हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ क्वेश्चन जिसको आप इंग्लिश में CDP कहते हैं, ठीक है। और उसको हिंदी में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र कहते हैं। तो मैं पहले क्लियर कर दूं क्योंकि कुछ दोस्त हो सकता है ना जानते हैं, तो वो सोचते हैं CDP क्या होता है और बाल विकास क्या होता है। तो फिर आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित है। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित है। ऑप्शन है वैधता, दूसरा है संपूर्ण विषय वस्तु तो ऑप्शन 1 है वैधता, दूसरा है संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने, तीसरा प्रश्नों के प्रकार, चौथा है विश्वसनीयता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है सेकेंड, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने। भाई कॉमन सी बात है दोस्तों कि जो सब कुछ उसमें जब होगा, संपूर्ण विषय वस्तु का मतलब है कि जो भी आपके में चैप्टर है उसकी सब चीज़ थोड़ी थोड़ी होनी है ना, तभी तो आप जांच पाएंगे कि बच्चा कितना क्या कर पा रहा है, किस तरीके से क्या है ना। तो इसके क्या है, संपूर्ण विषय वस्तु को जब हम शामिल करेंगे, है ना, तभी तो आप इस बात को कर पाएंगे, जांच कर पाएंगे। तो सेकंड है विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का दृढ़ विश्वास है कि ऑप्शन फर्स्ट, एक शिक्षक को हमेशा कक्षा के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। दूसरा, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए। तीसरा, विद्यार्थी स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। चौथा, विद्यार्थियों के अनुभव प्रत्यक्षता महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विषय आवश्यकता। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शन 1 अन्य सामान्य बच्चों के साथ, दूसरा है विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, तीसरा विशेष विद्यालयों द्वारा, चौथा विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अन्य सामान्य बच्चों के साथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए प्रति सचेत होना चाहिए। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए के प्रति सचेत होना चाहिए। ऑप्शन 1 अलग अलग विद्यार्थियों की तुलना करने, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थियों की उपाधि देने, तीसरा शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के विविध तरीकों का प्रयोग करने, चौथा है प्रतिपुष्टि जिसे फीडबैक कहते हैं देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थियों की उपाधि देने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है NCF, ठीक है। NCF के अनुसार NCF 2005 मतलब 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं 2 के लिए विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए लिखित परीक्षण के आधार पर, मौखिक परीक्षण के आधार पर, तीसरा लिखित एवं मौखिक परीक्षण के आधार पर, चौथा परीक्षण के आधार पर। तो इसका राइट आंसर है प्रेक्षण के आधार पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन 1 संस्कृत की निरंतरता को बनाए रखना, दूसरा संस्कृत के हस्तांतरण में सहायता करना, तीसरा संस्कृत का परिष्करण और चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है उपलब्धि या प्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1 है उपलब्धि या प्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। दूसरा है यहाँ पे दिया गया है यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है। और थर्ड है यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। तो ऑप्शन 1 है धर्म में, दूसरा मानव शरीर में, तीसरा यौन संबंध में, चौथा विद्यालय में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
विद्यालय में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विज्ञान का क्षेत्र है। ऑप्शन 1 है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, दूसरा है केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, तीसरा केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, चौथा है गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना होने के कारण होती है कहलाती है क्या? वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना होने पाने कारण होती है कहलाती है डाउन सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, विल्सन सिंड्रोम। तो इसका राइट आंसर है डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय आधारित आंकलन। ऑप्शन फर्स्ट विद्यार्थियों और शिक्षकों को गैर गंभीर लापरवाह बनाता है, दूसरा शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है, तीसरा सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, चौथा परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी विद्यार्थियों की मदद करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी विद्यार्थियों की मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने की तत्परता की ओर संकेत करता है। सीखने की तत्परता की ओर संकेत करता है क्या? थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम, विद्यार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर, तीसरा सीखने के सातत्य में विद्यार्थियों के वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, चौथा सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने के सातत्य में विद्यार्थियों के वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। फिर फोर्थ है निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सकें। ऑप्शन 1 है आप उनकी सफलता तो उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें, दूसरा पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि को विकसित कर सकें, तीसरा अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों के अन्य बच्चों से प्रायः तुलना करते रहना, चौथा इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं। तो इसका राइट आंसर है आप उनकी सफलता है तो उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? पहला आत्मविमोह, दूसरा है प्रमस्तिष्क घात, तीसरा है पर अभिघातज तनाव, चौथा न्यून अवधान सक्रिय विकार। तो इसका राइट आंसर है पर अभिघातज तनाव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास का वही संबंध परिपक्वता से जो उद्दीपन का है। और देखिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसको। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का है। किससे? परिवर्तन से, प्रतिक्रिया से, प्रयास से, परिणाम से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिक्रिया से। ठीक है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का है प्रतिक्रिया से। ठीक है, तो दोस्तों आज केवल 15 क्वेश्चंस ही रखते हैं और थोड़ा पढ़िए, अच्छा पढ़िए और आगे के क्वेश्चंस कल मैं फिर आपको देती हूँ, प्रोवाइड करूँगी। और दोस्तों पढ़ते रहिए, ज्ञान कहते हैं ना कभी बेकार नहीं जाता है। इसका सीटेड क्रॉस और बिना क्रॉस इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। ओके, बाय बाय।